Hello everyone, I welcome you all to my channel Be Adunic. Be Adunic is a learning platform for qualifying many competitive exams like DSSB, CTET, KPS, LDC and so on. अगर आप भी करना चाहते हैं इसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक और शेयर कीजिए मेरी वीडियो को और आपके कोई भी डाउट्स और सजेशन है तो मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में. So let's start your study goal with me in Be Adunic. Thanks for watching. हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग. आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे और पढ़ रहे होंगे. तो आपकी पढ़ाई की तरफ एक और वीडियो लेकर आए हैं हम विच इज़ रिलेटेड टू जनरल अवेयरनेस. फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे जस्ट एक सिंपल सी बात कहना चाहती हूँ कि अगर जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरे वीडियोस हैं रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या फिर सेकेंडरी स्कूल्स, हायर स्टडीज़, जिसको भी जनरल अवेयरनेस है. तो हमेशा ना दो तरह की ऑडियंस होती है. फर्स्ट वो जो अपना उसको जिनको लगता है कि वो अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर चुके हैं और वो एग्ज़ाम को फेस करने के लिए तैयार हैं, और दूसरे वो जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं या अपनी प्रिपरेशन के मिडवे में हैं. तो दोनों से ही मेरा सजेशन है कि जैसे ही स्क्रीन पे क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, आपके लिए बेस्ट क्या है कि आप क्वेश्चन देखें, पॉज करें और कमेंट सेक्शन पे खुद अपने आप से आंसर मेंशन करें. इससे क्या होगा, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनके माइंड में भी कुछ ना कुछ चीज़ें क्लिक करेंगी या एक गैस होगा कि क्या होना चाहिए, तो वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे. और जिनको लगता है कि उनकी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है, दे आर रेडी टू फेस द एग्ज़ाम, उनको तो ज़रूर करना चाहिए क्योंकि उनकी तो एक तरह से रिवीजन है. और जब सभी लोग कमेंट सेक्शन पे मेंशन करेंगे तो ये एक तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरह काम करेगा. आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये जानें कि आप स्टैंड कहाँ करते हैं, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कंपटीशन क्या है, बाकी लोगों का क्या आंसर है, क्या नहीं. तो ये बहुत अच्छा तरीका है, एक छोटा सा मेथड है. अगर आपको अच्छा लगे तो, अगर नहीं तो कोई बात नहीं, बट मुझे लगा इट गोना हेल्प यू गाइस. वेल, चलो स्टार्ट करते हैं. तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है. हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएनओ आर सिचुएटेड एट. ऑप्शन आपके सामने हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और अपने आंसर या जो आपको लगता है कि इसका आंसर है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. पहले देखते हैं इसका आंसर क्या है. हियर इट इज. आंसर इज न्यूयॉर्क. यस फ्रेंड, यूएनओ का हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क, दैट इज़ इन यूएसए. ये देखिए, ये इनके हेडक्वार्टर्स की एक तस्वीर है. ये देखिए, यूएनओ जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि 193 मेंबर्स हैं. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 193 कंट्रीज़ हैं. मेंबर्स का मतलब 193 कंट्रीज़ हैं जो मिलके यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस कहलाते हैं, और इनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है. अब इस एक ही स्लाइड से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं. आपसे बहुत बार पूछा गया है कि कितने मेंबर्स हैं, और मेंबर्स बहुत ज़्यादा क्लोज देते हैं, लाइक 191, 192, 193, 194. ठीक है. तो आपने अगर जस्ट एक बार देखा होगा कहीं पे तो आपको लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी. तो इसलिए इस स्लाइड में आप देखिए 193 याद करने का तरीका है कि आप उसको याद कर सकते हो कि वो 3 की टेबल्स में होता है. 191, 193 एलिमिनेट हो जाएंगे. ठीक है. बहुत बार इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है. यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाता है या कुछ भी कर दिया जाता है. तो आप ये कह सकते हो एक ही स्लाइड में आपके 3 क्वेश्चन कवर हो गए हैं. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. हेडक्वार्टर्स ऑफ IMF आर सिचुएटेड एट. अगेन आप गैस कर सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर आपको इसका आंसर पता है तो, कि IMF क्या है. चलो पहले इसका आंसर देखते हैं. सो इट इज़ सिचुएटेड एट वॉशिंगटन DC. ये भी US में है फ्रेंड्स. ये देखिए, IMF की फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और ये फॉर्म कब हुआ था? 27 दिसंबर 1945, मतलब 74 ईयर्स एगो. अब जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बताया है कि डांस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उसी तरीके से हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. और ये तो मैंने सिर्फ यहाँ पे मोस्ट 2 इम्पोर्टेंट्स जो हमारी आइडेंटिटी कह सकते हो आप, UNO और IMF यहाँ पर लिया है. इसके अलावा भी बहुत सारे हेडक्वार्टर्स होते हैं जिसमें कि ILO है और WHO है. इन सब के हेडक्वार्टर्स भी पूछे जाते हैं. बट मैंने सोचा है कि मैं अपने हेडक्वार्टर से रिलेटेड वीडियो एक अलग ही बनाऊंगी जहाँ पे सारे हेडक्वार्टर्स कवर होंगे. बट ये 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं IMF से रिगार्डिंग और UNO के रिगार्डिंग. तो मैंने अपनी स्लाइड में इनको कवर किया है. IMF की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है जैसे कि UNO की पूछी जाती है. और ये आपकी जस्ट नॉलेज के लिए, अगर आपको जानना हो कि हाउ ओल्ड द ऑर्गेनाइजेशन इज.
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, India's first technicolor film in the early 1950s was produced by। अब दोनों ऑप्शन है काफ़ी क्लोज्ड है, किसी को मूवी पता होगी तो पीछे उसका प्रोड्यूसर नहीं पता होगा, या किसी को प्रोड्यूसर पता होगा तो शायद मूवी में कंफ्यूजन होगी। काफ़ी क्लोज ऑप्शन है और ये प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन जो मेरी स्लाइड में कवर है वो रेंडमली पिक नहीं है, सारे क्वेश्चन वही हैं जो प्रीवियस आ चुके हैं या जो इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि जो आने की पूरी पूरी संभावना है वही यहाँ पर कवर किया जा रहा है फ्रेंड्स। तो चलो पहले आंसर देखते हैं, किसका आंसर क्या है। ये देखिए, झांसी की रानी प्रोड्यूस बाय सोहराब मोदी। ये आप यहाँ पे एक पोस्टर देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है सोहराब मोदी। अगर आपको लगे कि पिक्चराइजेशन क्या होता है ना, स्लाइड में पिक्चराइजेशन डालने का यही फ़ायदा होता है कि अगर जस्ट आप नोट्स पढ़ोगे कहीं से भी या किसी की वीडियो देखोगे वो जस्ट आपको आंसर बताता जाएगा, लेकिन साथ में अगर थोड़े से आपको फैक्ट बताए जाएं या उसकी पिक्चराइजेशन आपके माइंड में हो तो बहुत बार हम क्या होता है ना, आंसर भूल भी जाएं बट वो पिक्चर अगर हमारे माइंड में है ना तो क्लिक कर जाता है आंसर, ठीक है। तो पिक्चराइजेशन रियली गोना हेल्प। चलो, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्या है, फेडरेशन कप, वर्ल्ड कप, एलोवेन कप, इंटरनेशनल ट्रॉफी एंड चैलेंज कप आर अवॉर्डेड टू विनर्स ऑफ। अब यहाँ पे कोई एक कप नहीं है, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा वर्ल्ड कप आ गया तो क्रिकेट को कर देते हैं या फेडरेशन कप आ गया तो कुछ और, ठीक है, बट इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये सारे इंक्लूड होते हैं, है ना। क्रिकेट में वर्ल्ड कप है, लेकिन क्रिकेट में क्या आपको लगता है एलेवन इंटरनेशनल ट्रॉफी, ये कभी आपने क्रिकेट के टर्म्स में सुना है किसी को दी गई है? रणजी ट्रॉफी सुना होगा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं बट मैंने ये नाम नहीं सुना। तो इसीलिए यहाँ पे ये सारे नाम मेंशन करें कि ये सब किस में दिए जाते हैं, किस में अवॉर्डेड किए जाते हैं, वो आपको बताना है। आंसर इट्स वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल वो स्पोर्ट है, वॉलीबॉल है, तो वॉलीबॉल के अंदर ये सारे के सारे कप, ट्रॉफी, ये सब अवॉर्डेड होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फायर टेम्पल इज द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। ये यहाँ पे कुछ नाम हैं। अब फायर टेम्पल क्या होता है, फायर टेम्पल में कौन कौन लोग जाके पूजा करते हैं, उसके लिए ऑप्शंस हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आस्क इन मैनी टाइम्स इन द प्रीवियस एग्जाम्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। आंसर देख लीजिए एक बार जी। ये देखिए, फायर टेम्पल इस तरह के होते हैं। ये होता है जोरास्ट्रियनिज्म, कोई रिलीजन है, ठीक है। इन दी जोरास्ट्रियनिज्म रिलीजन फायर टुगेदर विथ क्लीन वाटर आर एजेंट्स ऑफ रिचुअल प्योरिटी। वैसे इससे रिलेटेड इतना कुछ नहीं है, अगर आपको ज़्यादा पढ़ना हो तो आप गूगल में जाके पढ़ सकते हो कि फायर टेम्पल या इस रिलीजन के बारे में। मैंने यहाँ पे इसको इसलिए कवर कर लिया क्योंकि मैंने एक दो में नहीं, बहुत सारे प्रीवियस एग्जाम्स के अलग अलग जगह पर ये क्वेश्चन देखा, तो आई थॉट दैट आई पुट इन द स्लाइड, ठीक है। चलो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, द CM चीफ मिनिस्टर इज़ अपॉइंटेड बाय, ऑप्शन आपके सामने है और ये तो मुझे लगता है कि जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड नहीं भी है। अगर आप एक, मुझे लगता है एक अवेयर सिटीजन होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए, तो आप मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में, देखें ज़रा कितनी नॉलेज है आपको। चलो आंसर देखते हैं। गवर्नर, ये हमारे मिस्टर अरविंद केजरीवाल, विच इज़ करंट CM ऑफ दिल्ली। डूरंट कप इज एसोसिएटेड विद द गेम ऑफ, आई जस्ट कोई एक या दो या तीन पेपर याद नहीं है मुझे, बट ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऐसा नहीं है एक बार पूछ लिया तो दोबारा पूछा ही नहीं जाएगा। मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं फ्रेंड्स जो कभी नहीं बदलती हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं क्योंकि उनकी इम्पोर्टेंस बहुत है। तो ये क्वेश्चन एक उसी क्वेश्चन में से आप मान सकते हो कि कितनी बार भी पूछा जाए बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो देखते हैं आंसर क्या है। फुटबॉल। ये देखिए, अब इसीलिए मैं बोलती हूँ कि पिक्चराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं। आप यहाँ पर अगर एक बार ये पिक्चर देखोगे, डूरंट कप लिखा हुआ है, नीचे एक बॉल बनी हुई है, फुटबॉल बनी हुई है, तो ये आपके माइंड में कहीं ना कहीं क्लिक करेगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो हाँ, एक डूरंट कप लिखा हुआ था और नीचे एक फुटबॉल थी, तो मेमोराइज करना तो ज़रूरी है बट पिक्चराइजेशन भी बहुत बार हमें हेल्प करती है। ये 2019 का एक टीम है गोकुलम केरला,
won their maiden title by defeating Mohan Bagan 2-1 से इन्होंने जीता इन 2019 का डूरंड कप फाइनल विच वॉज हेल्ड ऑन 24 अगस्त 2019। वैसे ऐसा क्वेश्चन जनरली आता नहीं है कि बट आई थिंक मैंने पेपर में देखा था, किसी एक पेपर में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। नाम पूछा हुआ था उस टीम का कि 2019 में जो टीम जीती है उसका नाम पूछा गया था, तो दैट इज़ गोकुलम केरला 2019 का। तो हो सकता है आगे पूछा जाए फर्दर भी, क्योंकि अगर एक बार पूछ लिया है उन्होंने, नेक्स्ट भी पूछ सकते हैं। बट ये क्वेश्चन तो हमेशा ही पूछा गया है कि ये किससे रिलेटेड है, बट अब वो नाम भी पूछने लग गए हैं, तो आई हैव इंक्लूडेड दिस वन ऑल्सो। द ओजोन लेयर रिस्ट्रिक्ट्स विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, एक्सरे, गामा, यूवी रेज। आई नो इट इज़ वेरी कॉमन क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों को पता होगा और पता होना चाहिए, क्योंकि ओजोन लेयर जो है हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ ही सकते हो इन सब में से एक कौन सी चीज़ है विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट, दैट इज़ अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, आप यहाँ पढ़िए, द ओजोन लेयर विच इज़ प्रेजेंट इन द अर्थ एटमोसफेयर प्रोटेक्ट इट बाय रिस्ट्रिक्टिंग फ्रॉम यूवी और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन द डेंजरस रेज कंटेन्ड बाय सन। ठीक है, तो ओजोन लेयर्स हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा उस ऐसा साइंटिस्ट रिसर्च करके बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर होल्स हो जाते हैं या कुछ हो जाता है, तो जिससे यूवी रेज आती है तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। इकोलॉजी डील्स विथ, पढ़ लेते हैं सीधा, रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। इकोलॉजी और कुछ टर्म्स होती हैं, मतलब एक आध क्वेश्चन हमेशा साइंस से उठाया जाता है। साइंस के अपने भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसके लिए मैं एक जनरल साइंस की तो बनाऊंगी, बट ये जनरल साइंस में नहीं कहा जा सकता। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं तो जनरल अवेयरनेस में आपको पता ही होना चाहिए कि बर्ड्स के लिए सेल फॉर्मेशन, टिश्यूज़ के लिए अलग टर्म्स होती है, बट जहाँ इकोलॉजी आ जाता है तो दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता ही दो कि नोबेल प्राइज़ किसको दिया जाता है। आप सब पढ़ते हो कि हमारे को भारत रत्न के बारे में आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स देखो, कुछ चीज़ें जनरल अवेयरनेस ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही समझो, कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब नोबेल प्राइज़ एक बहुत बड़ा प्रेस्टीजियस प्राइज़ है, ठीक है, बहुत प्रेस्टीजियस अवार्ड है ये। तो आपको क्या लगता है नोबेल प्राइज़ किस फील्ड में दिया जाता होगा? फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, लिटरेचर में या इकोनॉमिक्स में? किस में दिया जाता होगा? ये जानने के लिए मैं आपको पहले बता देती हूँ, इट इज़ कंटेन ऑल ऑफ द एबव। अब ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पर इन सब फील्ड में दिया जाता है, बट अगर हो सकता है कि कहीं पर कुछ ऐसा वो घुमा फिरा के ऑप्शन दे दें कि एक ऑप्शन ऐसा हो कि जो यहाँ पे मेंशन नहीं है और वो वहाँ पे मेंशन कर दे, तो उसमें नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता। तो इसीलिए ये सब आप टर्म्स अच्छे से याद कर लो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस रहे वो आपको समझ आए होंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।